स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में। आपने क्लास 7 में भी इस टॉपिक को पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स के नाम से। याद होगा आपको। अगर मैं लिखती हूँ ए क्यूब, तो यहाँ पर ए क्या है? बेस, जिसे हम साइज में थोड़ा बड़ा लिखते हैं। और ये 3 क्या है जो छोटा सा साइज में लिखा है, उसको बोलते हैं पावर। पावर को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंडिसेस है, ये इंडिसेस क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स, मतलब इंडेक्स का प्लूरल है। इंडेक्स का प्लूरल को हम इंडिसेस कहते हैं। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे आइडेंटिटीज है, हम एक एक करके उन सारे आइडेंटिटीज को देखेंगे। स्टूडेंट, इंडिसेस का पहला बेसिक लॉ क्या है? ये वाला, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर बेस दोनों का सेम है और दोनों किस में है? प्रोडक्ट में। मैंने क्या लिखा? बेस सेम प्रोडक्ट। बेस सेम है और प्रोडक्ट में है। पावर दोनों का सेम हो चाहे ना हो, इट डजंट मैटर, लेकिन बेस सेम है और प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे? बेस सेम हो लेकिन इस वक्त डिवीजन में है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तब क्या करेंगे? दोनों के पावर को हम माइनस कर देंगे। मतलब ऐसा, इसका क्या रूल हो गया? जब बेस सेम हो लेकिन डिवीजन में हो, तब पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज मैंने 5 का पावर 6 लिया और यहाँ पे 5 का पावर 5 लिया। मैंने क्या कहा आपसे? अगर बेस सेम हो, डिवीजन में हो, तो पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। मतलब 6 माइनस 5 कितना मिला? क्लास 7 में भी आपका एक चैप्टर था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स, उस चैप्टर में भी आपने ये सारी चीजें सीखी थी। मैं आपको याद दिलाऊं, 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 5 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5 का पावर 6 बाय 5 का पावर 5। 5 टू द पावर 6 है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? 6 टाइम इसे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। उसी तरह से 5 टू द पावर 5 है, तो इसे भी हम 5 टाइम्स लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये 5 इससे कट गया, ये 5 इससे कटा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, फाइनली बचा क्या? 5। और इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर 1 है। तो देखिए ये दोनों सिमिलर आए, तो आप या तो इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से बनाइए। तो ये जूनियर क्लास में था ये मेथड, ये जूनियर क्लास में था, लेकिन अब आप कहां पर आ गए हैं? सीनियर क्लास में। आप क्लास 9 में आ गए। आप क्लास 9 में आ गए, तो थोड़ा स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? बेस a है, पावर m है, ब्रैकेट के बाहर पावर n है। ठीक है, देखिए ये इंटरनल पावर, एक्सटर्नल पावर। तब हम क्या करते हैं? बेस को बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं, लेकिन इंटरनल पावर और एक्सटर्नल पावर, अंदर पावर और बाहर पावर, ये इन दोनों पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज 2 का पावर 5 है और बाहर पावर 3 है, तो क्या होगा? 5 3 जा 15। इसी तरह से 5 का पावर अंदर में a है और बाहर में भी a है, तब क्या हो जाएगा? ये a और a मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा? a स्क्वायर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग आ गया। एक तो पहले से बेस है 5, फिर बेस का जो इंडेक्स है वो क्या है? a स्क्वायर, फिर इंडेक्स में पावर क्या है? फिर इंडेक्स का भी पावर है 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज x का पावर a है और बाहर पावर b प्लस c है, तब हम क्या करेंगे? x को बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे और इस a को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ab प्लस ac। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज p का पावर a माइनस b है और बाहर है आपका c प्लस d। ओके, तब हम क्या करेंगे? a माइनस b और c प्लस d। आप इसको प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के हिसाब से आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। फिर बाहर में एक कॉमन पावर है p, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये दोनों पावर दोनों के बाद दोनों टर्म के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो बाहर में एक्सटर्नल पावर है, ये पावर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
मतलब MP BNP ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, सपोज x क्यूब y का पावर 5 और बाहर क्या है स्क्वायर, तो क्या होगा 3 2 6 5 2 10। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, p का पावर 3 एंड q का पावर -3, बाहर क्या है 4, तब हम क्या करेंगे 3 4 12 और ये माइनस प्लस माइनस एंड 3 4 12। अगर कोई लेटर होगा तो लेटर में क्या करेंगे, अनदर एग्जांपल देखिए, सपोज x का पावर a है, y का पावर b प्लस c है और बाहर में क्या है, सपोज कि a है, तो क्या होगा a और a मिलकर हो गया a स्क्वायर और y में क्या हो गया a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ab प्लस ac। इस तरह से एक और एग्जांपल देखिए, सपोज x का पावर 6 है और बाहर में फ्रैक्शनल पावर है, मतलब अंदर जो है, अंदर में क्या है, इंटरनल पावर क्या है, होल नंबर है, लेकिन एक्सटर्नल पावर 1/3 है। तो आप इसको क्या करोगे, 6 लिखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जा रहा है, 3 1 3 इन 3 2 6, फाइनली क्या मिला x स्क्वायर। ये जो कैलकुलेशन है आप यहां पे भी दिखा सकते हो और रफ कॉलम में भी बना करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, उसी तरह से मान लीजिए कि अगर a b है और बाहर में पावर m है, कॉमन पावर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये दोनों के ऊपर आ जाएगा am टू द पावर b। नेक्स्ट, पहले प्रोडक्ट में था, अभी डिवीजन में, तब क्या होगा, सिमिलर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a टू द पावर mp एंड b टू द पावर np। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि पावर निगेटिव है, मतलब अब जो है वो निगेटिव इंडेक्स है, यानी a टू द पावर -a में, और इस इंडेक्स को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो निगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 m, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, मतलब नीचे आने के बाद ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर नीचे पावर निगेटिव में है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम हो और दोनों प्रोडक्ट में हो तो उनके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उनके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसको ऐड करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, m माइनस m, हुआ क्या, ये m और ये m कैंसिल हो गया तो पावर मिला 0। तो अब आता है सवाल, a टू द पावर 1 का मतलब तो होता है a टू द पावर 2 का मतलब होता है a स्क्वायर यानी a इंटू a। ठीक, उसी तरह से अगर a का पावर 0 है तो इसका क्या मतलब है, क्या वैल्यू होगा, a होगा, 0 होगा, 1 होगा, क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। अब कैसे 1 होता है ये आप सीनियर क्लास में जाके पढ़ोगी, जितना भी मैंने आपको आइडेंटिटीज बताया वो सब कैसे हो रहे हैं ये जानने से ज्यादा बेहतर है याद रखो कि ये सब हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको जानना है कि a टू द पावर 1 कैसे हो रहा है तो ये भी आप जान सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन होगा, और अगर नहीं है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप लोगों के स्टैंडर्ड में एक और चैप्टर है जिसका नाम है लोगैरिथम, तो जब लोगैरिथम हम लोग पढ़ेंगे तो उसको यूज करके हम ये इजिली प्रूफ कर पाएंगे कि ये a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 कैसे होता है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हायर स्टडीज में आप लोग ये जरूर सीख लोगे। तो 9th आइडेंटिटी क्या हो गया, अगर किसी भी चीज का पावर 0 है इसका मतलब 1 मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, सपोज 99 है और उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। सपोज 988235, इतना लंबा नंबर है लेकिन फिर भी उसका पावर कितना है, 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से सपोज कि 11 है और इसका पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। 2 है, उसका पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। तो कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 होगा तो इसका क्या मतलब हो जाता है, 1।
तो स्टूडेंट 10th आइडेंटिटी क्या है? 0, 0 का पावर 0 है, तो क्या होगा? अभी आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1, तो आपको लग रहा है कि 0 का पावर 0 भी 1 ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 0 का पावर 0 को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। अनडिफाइंड, इंफिनिटी, ठीक है, कैन नॉट डिफाइन। इन सारे टर्म में से जो भी रहे वो आप कर सकते हो, या फिर इनके सिमिलर टर्म्स पर आप पिक कर सकते हो। एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 0 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है। आपको याद होगा आपने 0/2 का वैल्यू सीखा है कि 0 होता है, लेकिन 2/0 का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह से 0 का पावर 0 भी अनडिफाइंड होता है, इसे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। स्टूडेंट अगर स्क्वायर रूट ऑफ a है तो इसका क्या मतलब होता है? a का पावर हाफ। उसी तरह से अगर मैं लिखती हूं क्यूब रूट ऑफ a, याद रहे स्टूडेंट स्क्वायर रूट में स्क्वायर मेंशन करना, 2 मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्यूब रूट में मेंशन करना जरूरी है। ये हो जाएगा 1/3। उसी तरह से अगर मैं लिखती हूं 4, यानी कि फोर्थ रूट, फोर्थ रूट क्या होता है? 1/4, फोर्थ रूट ऑफ a। इसका क्या मतलब हो जा रहा है? अगर यहाँ पर n है इसका मतलब ये nth रूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/n। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं a का पावर सपोज कि p है और बाहर में nth रूट है, तो क्या लिखेंगे आप? a का पावर p तो पहले से था और ये बाहर में n है, इसका मतलब a का पावर m है, b का पावर m है। ओके, बेस डिफरेंट है इक्वल में, तो पावर इक्वल है ना। देखिए ध्यान से, बेस डिफरेंट है और इक्वल में है और पावर भी इक्वल है, तो ये क्या इंप्लाई करता है? बेस भी इक्वल होगा। बेस डिफरेंट है लेकिन इक्वल में है और पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और इक्वल में है, तो क्या है? वो क्या इंप्लाई करेगा कि बेस भी इक्वल है। इसी का रिवर्स है, देखिए बेस सेम है, इक्वल में है और पावर डिफरेंट है, तब ये क्या इंप्लाई करता है कि पावर भी इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वीडियो के जरिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि लॉज ऑफ इंडिसेस क्या है, बेस क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, पावर किसे कहते हैं, और कितने सारे आइडेंटिटीज हैं बेस और इंडेक्स को लेकर के। मैंने वो सारे आइडेंटिटीज को एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आइडेंटिटी को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके डाउट्स का एक्सप्लेनेशन दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।